मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या बहुत गंभीर और बहुत विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि कुछ थोड़ी बहुत राहत की खबर भी है, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो समस्या बकाये को लेकर के थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रिट डाली गई थी, उसके विषय में भी हम बात करना चाहेंगे। थोड़ी सी अपडेट मिली है उसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को जो मदरसा बोर्ड की डेट लगी हुई थी, उसके विषय में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए कि 21 तारीख को जो डेट लगी है, बाकायदा प्रूफ के साथ उसको आपके सामने रखा गया था और वो डेट अभी बरकरार है। अभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया गया है। अगर कोई इंटरफेयर उसमें किया जाता है, डेट को आगे पीछे किया जाता है, तो उसकी जानकारी मिलेगी तो आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन फिलहाल जो सूरत हालात है, ऐसा है कि 21 तारीख को इसी महीने में जो NCPCR की रिपोर्ट दाखिल हुई है, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है और मदरसा बोर्ड को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित किया जाना है, उस पर भी चर्चा होने की संभावनाएं बनी हुई है। अब बात आती है दोस्तों मदरसा आधुनिक शिक्षकों के बकाये को लेकर के। बकाये को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई और जब रिट डाला गया था तब ये कहा गया था कि आपको बस 2 महीने के अंदर अंदर इसका पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, ये अदालती कार्रवाई है, लेट लतीफ लगता रहता है, उसकी कोई बात नहीं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, ये लगा रहता है। ये अलग बात है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो कोर्ट के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आपकी फाइल कब लगती है, आपके पैरवी के ऊपर निर्भर करता है। आप कितना जल्दी पैरवी करके उसका डेट लेते हैं, वो आपके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन उसका फाइनल डेट कब है, फाइनल डिसीजन कब देना है, वो कोर्ट निर्धारित करता है दोस्तों। तो उसमें समय कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्च में 5 सप्ताह का जो समय दिया गया था, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया था कि 5 सप्ताह में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को आप जल्दी से जल्दी भुगतान करें। उसमें स्कीम के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, क्योंकि ये रिट जो डाला गया था वो बकाये को लेकर के था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देशित किया कि आप 5 सप्ताह में इनका पेमेंट कराएं। अब आपको पेमेंट कहां से देना है, कितना कितना देना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन इनका पेमेंट पूरा होना चाहिए। अगर इन्होंने काम किया है तो इनका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और केंद्र सरकार ने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि अभी हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्र सरकार ने पहले तो साफ साफ नकार दिया कि हमारे पास कोई पैसा इनका बकाया नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट से यह कहा कि केंद्र की सरकार कोर्ट को और उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह कर रही है, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और इन्होंने अभी पैसा भुगतान नहीं किया है, मेरे पास पैसा नहीं पहुंचा है। दोस्तों, उसके ऊपर वार पलटवार हुआ। उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी माना कि इनका 2017 के बाद से पैसा बकाया है और 2022 का पैसा इनको 11 महीने कुछ दिन का दिया गया है। दोस्तों, वो भी अभी जो स्नातक वाले शिक्षक थे उनका 5 महीने 10 दिन का बैलेंस अभी तक नहीं आया है और जो एमए कैटेगरी के लोग थे उनका पैसा पूरा का पूरा आ गया था, उनका भी कुछ दिन का पैसा बकाया रह गया है, 1 साल का, 1 साल में। बाकी
पीए वालों का जो बंदरबाट कर दिया गया था पैसे में, उनको अभी 5 महीने 10 दिन का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों, इसके बाद में राज्य सरकार ने 2-3 बार चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार पैसा देने के लिए राजी नहीं हुई। जब केंद्र सरकार के ऊपर दबाव गया, नोटिस गया कोर्ट के द्वारा, तब उन्होंने जाकर के इस बात को कबूला। और आज स्थिति परिस्थिति ये है कि ये मामला हम लोगों का बकाया ना दे करके सरकार उसमें रिव्यू में जाने का निर्णय लिया। सरकार ने हम लोगों का बकाया नहीं दिया और कोर्ट को रिव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन डाला कि इसकी दोबारा सुनवाई की जाए। दोस्तों, जब से आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के बाद से अभी तक हम लोगों का मामला लिस्टेड नहीं हो पाया। दोस्तों, इसमें समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में अगर ये लिस्टेड नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदेश स्वतः खारिज ना हो जाए, इसका डर सताने लगा है। कुछ शिक्षक साथियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के और इस मुकदमे की निगरानी की, इसका मुआयना करवाया, तो मुआयने में ये पता चला है, जहाँ तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कि जो हम लोगों का मामला चल रहा था वो इस समय वर्तमान स्थिति उसकी अनलिस्टेड है। और अगर उसको जल्दी से जल्दी लिस्टेड नहीं कराया गया तो ये मुकदमा स्वतः खारिज हो सकता है। और इसको लिस्टेड कराने के लिए एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाया गया है, ये भी पता चला है। और हमारे एजाज अहमद साहब, आईमास के मुखिया, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब ने कहा है कि 3 बार इसको लिस्टेड कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है और वकीलों से बात की है, फीस दिया है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों ये पता चला कि एक भी एप्लीकेशन दाखिल नहीं किया गया है। अब किसकी बात सही मानी जाए, किसकी गलत मानी जाए दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है और इसका परिणाम कुछ ही दिनों में अगर इसको सुधारा नहीं गया तो इसका परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकता है। हालांकि कुछ शिक्षक साथियों ने जिम्मेदारी ली है, 4-5 लोगों का पैनल बना है और वो मुकदमे की देखरेख करने के लिए इलाहाबाद जाना शुरू कर दिए हैं, वकीलों से बात भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी उसके बारे में अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि एजाज अहमद साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर वो पैरवी नहीं करते हैं तो एक पोस्ट लिख करके भेज दें कि इसकी पैरवी हम नहीं करना चाहते हैं, हम पैरवी अब नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर पाए तो करें वरना छोड़ दें, ये लिख करके दे दें। तो जैसा जान पड़ेगा जो रीट में शामिल है, कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे छोड़ देंगे। लेकिन एजाज अहमद साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शिक्षकों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। और इस समय धोखे के ऊपर धोखा हो रहा है। और एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि लड़ाई आपको बहुत कड़ा लड़ना पड़ेगा, संघर्ष आपको बहुत कड़े रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि जो मामला उठता है उसका राजनीतिकरण करके उसको बैठा दिया जाता है दोस्तों, उसके ऊपर दबाव बना दिया जाता है, वो मामला बैठ जाता है। इसी तरह से दोनों मामले हैं, न तो शिक्षक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लग पाया और ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक पैरवी हो गई। मैं जाने के लिए बोला था दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि
मेरी वाइफ का तबीयत खराब है और माताजी हमारी अस्वस्थ चल रही हैं, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। उनका इलाज चल रहा है, इसके वजह से मैं नहीं निकल पा रहा हूं दोस्तों। और मैंने कहा था कि ये दशहरा होने के बाद मैं इस पर ज़रूर पहल करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी सामने आ गई है दोस्तों। मेरे वाइफ का भी तबीयत खराब है और मेरी माताजी भी अस्वस्थ चल रही है, पैरालाइज हैं, इसलिए मैं नहीं निकल पा रहा हूं घर से। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है दोस्तों, सुधार हो रहा है, दवा चल रहा है, उसका सुधार भी हो रहा है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं आपको कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। जो कुछ भी होगा हम लोगों के लिए अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोगों को कामयाबी मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोग कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होंगे। अगर हम बराबर लड़ाई लड़ते रहे तो कामयाबी हमको मिलेगी, इतना निश्चित है। लेकिन जब तक नहीं मिल पा रही है दोस्तों, तब तक तो समस्या है ही है। और बहुत से शिक्षक साथी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि क्या करूं, तो समझ में नहीं आता है। तो मैं उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं दोस्तों, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी में भी आते हैं। आपका जो पद है शिक्षक का, गुरु का, उस्ताद का, वो विश्व का सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पद है। अपने उस पद की गरिमा को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है और अपने परिवार को चलाना यह भी आपकी जिम्मेवारी है। अब दोनों को आपको एडजस्ट करना है। आप किस तरह से एडजस्ट कर पाते हैं, किस तरह से आप अपनी दिनचर्या बना पाते हैं, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। और रही बात इधर की, तो इधर कोशिश किए जा रहे हैं। शिक्षक साथी जो जहाँ पर है वहाँ से अपनी कोशिश कर रहा है। जो तनिक सा भी इंटरेस्ट ले रहा है वो हमेशा लगा रहता है, कहीं ना कहीं से वो बेहतर करने का प्रयास करता है दोस्तों। और हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत जल्द कुछ हम लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग, आपके धैर्य की आवश्यकता है दोस्तों और सहयोग करने की आवश्यकता है, कंधे से कंधा मिला करके चलने की आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो दिन दूर नहीं जब हम एक दिन फिर उसी मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य करेंगे और अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाएंगे और सुचारू रूप से हम अपने परिवार को भी चला सकते हैं और उन निर्धन गरीब बच्चों को जो मुफ्त में शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था वो भी होगा। थोड़ा समय हम लोगों के विपरीत चल रहा है, इस समय हवा हम लोगों के खिलाफ है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तब तक के लिए तो हमको धैर्य बनाना ही पड़ेगा। और आपने कैबिनेट मंत्री श्री ओपी राजभर जी का बयान ही सुना होगा आज के 2-3 दिन पहले। उस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं दोस्तों। उस बयान को देखते हुए कहीं ना कहीं नर्वसता आती है, लेकिन ये बाहर का बयान है, इससे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे मंत्री हैं कि कब क्या बोल देंगे कोई अता पता नहीं है दोस्तों। इसलिए उसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, आपका काम भी होगा, आपका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलेगा और हम लोग फिर अपने अपने काम में लगेंगे। तब तक के लिए कोई नया अपडेट जब तक मिलता है तब तक के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।